गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा रही हूँ जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमने आपको पेज नंबर 62 करवा दिया था। आज हम पेज 63 में करेंगे। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 63 ओपन कीजिए। ठीक है, 63 में यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बता दिया था। आज हम आपको फॉरेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, फॉरेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम पेज नंबर 63 से। A forest is a large area of land covered with naturally growing plants and trees. फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है और जहाँ पे जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, वो नेचुरली ग्रोइंग होते हैं, वो अपने आप उगते हैं। ठीक है, वहाँ कोई लगाता नहीं है पेड़ पौधे। The kind of trees and plants that grow in a forest depend on the soil and the climate of the place. जो फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं वो वहाँ की मिट्टी और वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ की मिट्टी होती है, जैसे वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु होती है, उस टाइप के वहाँ पे पौधे होते हैं। At present, about 1/4 of India's total area is covered with forest. आज की डेट में जो इंडिया है उसका 1/4, मतलब अगर हम पूरा इंडिया मान लें ये, तो उसका 1/4 मतलब इतना वाला भाग क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, 1/4 ये हो गया। 4 हिस्सों में एक हिस्सा क्या है? फॉरेस्ट है। ऑफ द प्लेस। इसके बाद है फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट जो होता है हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। जैसे कि फर्स्ट है, देखिए, फॉरेस्ट ऐड ऑक्सीजन टू द एयर एंड आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट रेन। फॉरेस्ट जो होता है वो क्या करता है? एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और ब्रिंगिंग अबाउट रेन मतलब बारिश लाता है। कौन? फॉरेस्ट। ठीक है, पेड़ वो लाते हैं ना बारिश कैसे लाते हैं? ये जहाँ ज्यादा पेड़ रहते हैं वहाँ ज्यादा बारिश होती है ना। फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर, फायरवुड, रबर, गम, रेजिन्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स। ये फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है हमको? टिम्बर मतलब जो मजबूत लकड़ी होती है, माटी लकड़ी बोलते हैं इसको। फायरवुड मतलब जिस लकड़ी को हम जलाते हैं। रबर, गम, ये सब हमको फ्रूट्स, और जो मेडिसिनल जो जिनसे दवाइयाँ बनती है वो जो पौधे होते हैं वो भी हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। फॉरेस्ट जो होता है वो सॉइल इरोजन को रोकता है, मतलब जो मिट्टी होती है उसको उसके कटाव से रोकता है, उसको उड़ने से, उसको बहने से रोकता है और फ्लड से बचाता है। फ्लड्स मतलब जो बाढ़ आती है उससे भी बचाता है फॉरेस्ट। ठीक है, मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। Their life completely depend on the things available in the forest। और उनकी जो लाइफ होती है वो पूरी तरह से जंगल पे डिपेंड होती है। जो सारी चीजें उनको वहाँ मिलती है उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 64 देखिए। पेज नंबर 64 में क्या है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार है फॉरेस्ट के। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में अगर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, the main types of forest that are found in India are described below। जो इंडिया में जो टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार पेड़ जिसको बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर।
ईयर, ये साल भर हरे होते रहते हैं, ठीक है। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस। इनके ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी जो पत्तियां होती है एक ही सीजन में नहीं झड़ती है, सारे पेड़ ये अलग अलग जब इनकी पत्तियां सूखती जाती है तो इनकी झड़ती जाती है और नए पत्ते आते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। दे शेड देयर लीव्स इन सच अ वे दैट द फॉलन लीव्स गेट रिप्लेस्ड विद न्यू लीव्स। ये एक पत्ता झड़ता है तो दूसरा आ जाता है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म एरियाज दैट रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये ऐसी जगहों में होते हैं जहाँ पे एरिया कैसा होता है, वार्म होता है, गर्म जैसा होता है और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अभी ये इंडिया में कहाँ कौन कौन सी जगह में है, वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स मतलब जो उसकी ढलाने वहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार जगह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है पूरब वाले नॉर्थ ईस्टर्न, हाँ सच है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब का यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड आर सम एग्जांपल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। और इनमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं, इनके नाम है महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ठीक है। सेकंड है डेसिडियस फॉरेस्ट। पहले क्या था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपने पढ़ लिया इसके बारे में, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद है डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट, इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, आर फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ये हिमालय के फुट हिल्स में पाए जाते हैं, मतलब जो हिमालय होता है उसके जो नीचे वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज शेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्राई सीजन में झड़ जाते हैं। ट्रीज दैट आर मेनली फाउंड हियर आर साल, यहाँ कौन कौन से पौधे ट्रीज पाए जाते हैं, साल, सैंडवुड, महुआ एंड टीक, ये इनके नाम है, ठीक है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेघालय, ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में पाए जाते हैं, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद थॉर्नी एंड स्कर्फ फॉरेस्ट, ये कौन से पौधे होते हैं, एज द थॉर्नी एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ये कौन से पौधे हैं, एज द नेम सजेस्ट थॉर्नी एंड स्कर्फ फॉरेस्ट हैव थॉर्नी एंड बुशेस प्लांट। यहाँ पे थॉर्नी मतलब कांटेलिए और झाड़ियों वाले प्लांट्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर मेनली फाउंड राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान एंड द ड्राई एरिया, जो पंजाब का सूखा वाला एरिया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। थॉर्नी प्लांट्स आर द एपल ऑफ ट्रीज दैट आर कॉमनली फाउंड इन द थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पर ज्यादातर पौधे कंटीले होते हैं, ठीक है। आगे माउंटेन फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, और ये इसी को बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये कहाँ होते हैं, द माउंटेन फॉरेस्ट और द आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ये हिमालय वाले रीजन में पाए जाते हैं, माउंटेन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। एंड इन पार्ट्स ऑफ नीलगिरी इन केरला, केरला के नीलगिरी में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में की जो पहाड़ियां हैं उनमें पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर कवर्ड विद कोन शेप, ये जो फॉरेस्ट होते हैं कोन शेप के होते हैं, कोन शेप कैसा होता है, कोन इस शेप का होता है, ठीक है। इस तरह के पौधे देखे होंगे आपने, कोन शेप के। ट्रीज दैट आर टॉल एंड हैव अ थिक बार्क, ये ट्रीज जो होते हैं टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और इनकी जो
होती है बहुत मोटी होती है। देयर लीव्स आर नैरो एंड पॉइंटेड, इनकी जो पत्तियां होती है वो पतली पतली होती है, नैरो मतलब पतली होती है, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड मतलब पिन जैसी उस टाइप से होती है। निडल देखो यहाँ पे निडल से सुई की तरह पत्तियां होती है इनकी। ये है स्पर्स, देवदार, फिर एंड पाइन, ये इनके नाम है। आर सम ट्रीज दैट आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, ठीक है, ये ट्रीज पाए जाते हैं इसमें। अब है मार्सी एंड टाइडल फॉरेस्ट। मार्सी एंड, पेज नंबर चेंज इधर पलट दीजिए, मार्सी एंड टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, मार्सी एंड टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द मेजर रिवर्स सच एज गंगा, महानदी एंड गोदावरी। ये गंगा, महानदी और गोदावरी नदियों के आसपास पाए जाते हैं, उनके डेल्टास में पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आफ्टर द मैंग्रोव ट्रीज दैट ग्रो इन दीज फॉरेस्ट, द मैंग्रोव ट्रीज कैन ग्रो इन सलाइन वाटर। दे, ये सलाइन वाटर मतलब गंदे पानी में होते हैं। दे हैव स्टिल, दलदल वाला जो बोलते हैं, दलदल वाला पानी जिसमें मिट्टी और पानी वो से हो जाता है। They have still roots that hang above the mud and water to absorb air। इनकी जो रूट्स होती हैं ये पानी के ऊपर होती है, मिट्टी के ऊपर होती है। They सुंदरवन फॉरेस्ट इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा have been named after the सुंदरी trees। और जो ये ट्रीज हैं इनको सुंदरी ट्रीज भी बोलते हैं। That grow here, यहाँ पे कौन सी ट्रीज होती है, सुंदरी ट्रीज। और ये कैसी जगह पे होते हैं, जो दलदल वाला एरिया होता है, डेल्टा वाला, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखो यहाँ पानी के पास वाले एरिया में होते हैं। और ये सब दिए हैं यहाँ पे देख लीजिए। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्री है, डेस्ट्रेस फॉरेस्ट्री है, कीकर, ये थॉर्न फॉरेस्ट्री है, कटीले वाले, और माउंटेन वाले फॉरेस्ट ऐसे होते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास हमने यहाँ तक कर ली है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है।